किस तरह टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, और ये हमने डॉसियर जो शेयर किया, बदकिस्मती से उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अगर दी जाती तो आज ये वाक़या। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर एक धमाका हुआ था और तब से ही पाकिस्तान कह रहा था कि इसमें भारत शामिल है। और अभी मोहित यूसुफ जो पाकिस्तान का एनएसए है, वो बाहर आके कहने लगा कि हमारे पास सबूत है कि इसमें भारत शामिल है और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लोगों ने ये हमला करवाया है। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी रो रहा है कि हमारे सबूतों को दुनिया कोई महत्व नहीं देती और इसीलिए भारत के खिलाफ दुनिया कुछ नहीं करती। और इसमें एंटी इंडिया डॉसियर के बारे में भी कुरैशी बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने, मोहित यूसुफ साहब ने, उसमें उन्होंने डिटेल्स शेयर की कि किस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इसमें लोग मुलव्वस थे दहशतगर्दी करवाने में लाहौर में, और शवाहिद सारे हमारे पास आ गए हैं। हम ये दुनिया के साथ अब ज़ाहिर शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी होगा वटेवर। इससे पहले भी हम नवंबर 2020 में भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के वाले से डॉसियर, जिसमें बड़े अहम शवाहिद थे, नाकाबिल तर्दीद, दुनिया के साथ शेयर कर चुके हैं। कुछ भी नहीं हुआ। अब की बार क्या होगा? देखिए, हमारा काम तो है कि सबूत इकट्ठे करना और दुनिया को पावर कराना, जो कि हमने किया। नवंबर में आपने खुद अभी फरमाया कि हमने सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फॉरेन ऑफिस में की। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ हैं, मेरे हमरा थे, और हमने सब इन चीज़ों की निशानदेही तब भी की थी कि किस तरह इसमें हिंदुस्तान मुलव्वस है, किस तरह वो दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहा है, किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। और ये हमने डॉसियर जो शेयर किया, मीडिया से भी शेयर किया, डिप्लोमेट से भी शेयर किया, और सेक्रेटरी जनरल से भी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी शेयर किया। बदकिस्मती से उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अगर दी जाती तो आज ये वाक़या जो जौहर टाउन का है रूनुमा ना होता। हमारा अब ये नए शवाहिद मिले हैं और इन नए शवाहिद के साथ हम दुनिया को बावर कराएंगे, को हम ये बावर कराएंगे कि उनकी जिम्मेदारी कहती है। एक तरफ वो तकाजा करते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल किया जाए, तो दूसरी तरफ ये बाहर से सबूत है टेरर फाइनेंसिंग के, वो क्या कदम उठाना चाहते हैं। एक तरफ वो हमसे ताउन मांगते हैं अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए, और दूसरी तरफ वहाँ की सरजमीन अगर हमारे खिलाफ और वहाँ के बाशिंदे अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हों तो हम क्या करें। एक तरफ हमसे वो तावन मांगते हैं और दूसरी तरफ जो लाखों जो महाजरीन, अफगान महाजरीन, उनके अंदर लोग आके वो छुप के बैठ जाएं और वहाँ फिर वो दहशतगर्दियों में अपने आप को मुलव्वस कर लें। तो पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया को भी हमारे साथ ताउन करना होगा। और इन लोगों को जो अपने बेनकाब किया है, इन लोगों को कटहरे में लाकर खड़ा करने में हम उससे तवक्को करते हैं कि हमारा साथ देंगे। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि अब हम अगला एक्शन प्लान क्या है? ये शवाहिद तो सामने आ गए हैं, हम भारत को, उनके हाई कमिश्नर को बुला के डिमार्च करेंगे फॉरेन ऑफिस में, P5 कंट्रीज के साथ ये शवाहिद शेयर करेंगे, UN के साथ शेयर करेंगे क्या इसके बाद जो हम एक्शन की बात करेंगे, दुनिया एक्शन ले? देखिए, डिमार्च तो यकीनन इतने शवाहिद हैं तो डिमार्च तो बड़ा वाज़ेह हो गया। शवाहिद शेयर करना, दुनिया को बाखबर करना, ये हमारा फर्ज है, हम करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक हम लोगों को बावर नहीं कराएंगे, जब तक हम इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे और उनको नहीं समझाएंगे कि ये क्या खेल खेला जा रहा है, तब तक वो हमारी बात को उस संजीदगी से नहीं लेंगे जिस संजीदगी से उन्हें लेना चाहिए। तो
जो सफारतकारी में मुमकिन है, जो हमारे पास लीगल ऑप्शंस हैं, जो हमारे पास पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, जैसे वजीर आजम ने कहा है, उनकी हिदायत के मुताबिक हम हर ऑप्शन को अवेल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा शाह साहब, एक और बड़ा अहम मामला है, हमारी खारजा पॉलिसी में इतनी इनकन्सिस्टेंसी क्यों है कि हम नवंबर 2020 में इतना इंपॉर्टेंट डोजियर लेकर आते हैं जिसमें नाकाबिल तदीद शवाहिद है भारत की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने में मुदाखलत के हवाले से, फिर हम एक महीना हम इंटरनेशनली उस पर करते हैं कैंपेन, फिर हम खामोश हो जाते हैं, फिर मार्च 2021 में आके हमारी भारत के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है और फिर वहाँ से दोस्ती का पैगाम भी आ जाता है। फिर हमारे जो कौमी सलामती के मुआवन खसूसी हैं उनकी भारतीय काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात की खबरें भी सामने आती हैं, फिर अब ये वाक़या होता है जो टाउन का, फिर हम दोबारा से सबूत लेकर आते हैं। क्या वजह है इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों हमारी पॉलिसी के अंदर? दुनिया कैसे सुनेगी हमारी बात को? देखिए, पहली बात तो है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारी पॉलिसी पे। हमारी पॉलिसी पहले दिन से ये थी कि गुफ्तो शुनीद से अगर मामलात आगे बढ़ सकते हैं उन्हें बढ़ाना चाहिए। पहले दिन से हमारी पॉलिसी जो है अमन की है। हमने ये पैगामात भी दिए, वज़ीर आज़म ने कहा आप एक कदम आगे बढ़ाएं अमन के लिए, हम 2 बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिसी की अमन की पॉलिसी को बरकरार रखते हुए अगर हमारे पे कोई वार होता है, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम उसको की वारदात को बेनकाब न करें। इससे पॉलिसी की खिलाफवर्जी नहीं हो रही, बल्कि हिंदुस्तान का जो दोगलापन है, उनके जो 2 चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो सवाल किया है कि जो एंटी इंडिया डॉसियर कुरैशी तब चिल्ला रहा था कि हमारे पास बहुत ही सारा सबूत है जो एंटी इंडिया डॉसियर में है, वो हम दुनिया को दिखाएंगे। तो पाक मीडिया ने सवाल किया कि वो एंटी इंडिया डॉसियर दुनिया को पाकिस्तान ने दिखाई या नहीं, या दिखाने के बाद क्या हुआ। तो कुरैशी के जवाब से पता चलता है कि उस एंटी इंडिया डॉसियर में कितनी बड़ी सबूतें थी कि दुनिया ने वो देख के ही फेंक दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कुरैशी खुद कह रहा है कि एंटी इंडिया डॉसियर को दुनिया ने कोई महत्व नहीं दिया और इसीलिए दुनिया ने कोई कार्रवाई नहीं की भारत के ऊपर। तो आप सोच ही सकते कि उस एंटी इंडिया डॉसियर में क्या इतना महत्वपूर्ण और धमाकेदार था जो कुरैशी तब कह रहा था कि इसे देख के तो दुनिया हमारा साथ देगी और भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो कुरैशी के बयान से पता चलता है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुरैशी के बयान के मुताबिक अगर उसमें ऐसा कुछ होता तो दुनिया उस पर कार्रवाई ज़रूर करती और उसे महत्व देती, ना कि उसे ऐसे ही देख के फेंक देती जैसे कुरैशी के बयान से ही लगता है दुनिया ने ऐसा किया है। और इसलिए दुनिया ने उस पर कुछ नहीं कहा और पाक मीडिया ने भी उस पर और कोई कवरेज नहीं दी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेजर गौरव ने तो उस एंटी इंडिया डॉसियर की पूरी पोल खोल दी थी। तो कुरैशी ने कम से कम अब ये माना कि दुनिया ने उस एंटी इंडिया डॉसियर को कोई महत्व नहीं दिया। और कुरैशी इसमें कहेगा कि इसमें अमेरिका की साजिश है और अमेरिका ने दुनिया पे दबाव डाला है और इसीलिए दुनिया ने उस एंटी इंडिया डॉसियर को नहीं माना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं थे और हमने सिर्फ आरोप लगाए थे बिना किसी सबूतों के, ऐसा कुरैशी कभी नहीं मानेगा। कुरैशी कहेगा कि इसमें भी दुनिया की साजिश है और दुनिया भारत के साथ है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत ही बड़ी है। तो कुरैशी इसमें भी अपनी गलती नहीं मानेगा और कुरैशी दुनिया को दोष देगा। पर इसमें कुरैशी ने कम से कम माना है कि यूएन ने एंटी इंडिया डॉसियर को कोई महत्व नहीं दिया। और लाहौर हमले पर पाकिस्तान ने जो नाटक किया है इसके साथ भी वही होगा। इसमें पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर और दुनिया इसे देख के भी फेंक देगी एंटी इंडिया डॉसियर की तरह, क्योंकि दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं होते। पाकिस्तान सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी झूठी आरोपें लगाता है और फिर दुनिया के सामने जाके चुप होकर बैठ जाता है और जो सबूत पाक मीडिया को दिखाता है, पाक मीडिया कहते हैं कि इसके बाद तो दुनिया भारत के ऊपर कार्रवाई करेगी, पर दुनिया वही सबूत देख के फेंक देती है कि दुनिया को पता है कि ये सब झूठे हैं और पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। तो लाहौर डॉसियर के साथ भी वही होगा जो एंटी इंडिया डॉसियर के साथ हुआ है। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की ज़मीन और अफगानिस्तान के लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और भारत उन्हें इस्तेमाल करता है, तो इसका कोई सबूत है या नहीं? इसका कोई सबूत तो होगा।
इतने सालों से पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है, पाकिस्तान के पास कोई सबूत है या नहीं? पाकिस्तान ऐसे नाटक कब तक करेगा? पाकिस्तान अगर इसके ऊपर कोई सबूत नहीं देगा तो दुनिया क्या करेगी? पाकिस्तान का झूठा ही कहेगी और क्या। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान ने कहा था कि हमने कोई सबूत दिए है, और अफगानिस्तान की सरकार ने कहा था कि कोई ऐसे सबूत नहीं है। क्या हो रहा है? पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे ऐसे झूठ कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई सबूत है ही नहीं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी जानता है और सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी झूठी खबरें बोलता है, क्योंकि ऐसे सबूत अगर होते तो दुनिया कुछ ना कुछ तो कहती, अफगानिस्तान की सरकार कुछ ना कुछ तो कहती। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, तो ये सब झूठे हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को ऐसी झूठी खबरें ना फैला के, भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर में बातचीत तो हो रही है, भारत के साथ वो सबूत पाकिस्तान को शेयर करने चाहिए। भारत ने अगर कहा कि वो सबूत झूठे हैं तो यूएन में जाके पाकिस्तान को वो सबूत दिखाने चाहिए, और यूएन ने भी कहा कि अगर झूठे हैं तो चीन में जाके वो सबूत चीन को दिखाने चाहिए, और चीन ने भी कहा कि वो सबूत झूठे हैं तो पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और झूठ बोलना बंद करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।